जी सर। चलिए, हम लोग का कविता है उषा। उषा जी, उषा क्या होता है कि ये दिन का एक बेला होगा। किस समय का बेला है ये उषा? तो ये उषा का बेला कहा जाता है भोर का बेला। जिस समय पोह फटता है, पोह मतलब जो अंधेरा होता है भोर का, कहिए 4 बजे, 3:30 बजे, 5 बजे भी हो सकता है। जिस समय अंधेरा फटा, अब प्रातःकालीन बेला प्रारंभ होगा। तो क्या अचानक सूरज भगवान आता है और अपना लाइट जला देता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले पूरा अंधेरा रहता है, उसके बाद थोड़ा और उजाला, थोड़ा और उजाला, थोड़ा और उजाला, थोड़ा और उजाला, इस प्रकार से करते करते पल पल, उस समय पल पल आकाश का रंग बदलता है। और उस समय को ही, उस बेला को ही कहा जाता है उषा का बेला। और यहाँ पर जो आकाश का रंग में जो परिवर्तन होता है, इसी परिवर्तन को कवि ने अपने कविता के माध्यम से हमें बतलाने का प्रयास किया। थोड़ा सा कवि के बारे में जान लेते हैं। तो कवि है शमशेर बहादुर सिंह। बहुत ही लाजवाब कवि हैं, बहुत अधिक रचना है इनकी। पत्र पत्रिकाओं में इसने कार्य किया है, कई पत्रिकाओं का संपादन इसने किया, नाटक को लिखे हैं, कहानियों को लिखे हैं। जिंदगी भी इनका बड़ा ही दुखमय रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इसने अपने लेखन में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया। चलिए, तो जन्म की बात करें शमशेर बहादुर सिंह की, तो जन्म हुआ था इनका 13 जनवरी 1911, देहरादून, उत्तराखंड की वादियों में। बहुत ही शानदार राज्य है पहाड़ों के बीच। और निधन की बात करें तो ज्यादा दिन नहीं हुआ है इनके निधन से। निधन हुआ है 1993 में, और ये भी हुआ है उत्तराखंड में। चलिए, कविता बड़ा ही छोटा है, लेकिन इनकी कुछ कृतियों के बारे में जान ले। चलिए, कृतियां देखिए। कृतियां है पहला, दूसरा, सप्तक। दूसरा हम देख ले कुछ कविताएं। किताब का ही नाम है कुछ कविताएं, ऐसा मत समझिएगा कि कुछ कविताएं होंगी। चुका भी नहीं, चुका भी नहीं, इतने पास अपने उदिता बात बोलेगी। अगला है काल तुझ से होर है मेरी। एकदम काल से कहता है कि चाहे तुम जीतो चाहे हम जीते, टूटी हुई बिखरी हुई और है कहीं बहुत से सुन रहा हूं, और भी कई सारे। ये तो इसका मुख है, और भी कई सारे बहुत अधिक रचनाएं इसने लिखी है। बहुत सारी कविताओं को, कहानियों को इसने लिखा है। इसमें जो मुख्य है, जो परीक्षा की दृष्टि से है आपके लिए, उन्हीं को यहाँ पर लिखा गया है। थोड़ा सा कविता के बारे में देखते। कविता का थीम तो आप समझ गए कि है क्या। तो ये है उषा का बेला। कौन सा बेला है ये? तो सुबह प्रातःकालीन बेला, जिस समय सूर्य उगता है तो आकाश के रंग में परिवर्तन होते हैं। आपने सुना होगा गिरगिट समय समय पर अपना रंग बदलता है, तो उषा के बेला में ये गिरगिट का काम करेगा आकाश। और ये आकाश बिल्कुल जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ेगी और ये अपना रंग बदलेगा, और उन्हीं रंगों का बखान कवि ने अपनी कविताओं में किया है। देखते हैं पहला लाइन। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीफा हुआ चौका। कवि कहते हैं कि प्रात नभ, जब प्रातः की शुरुआत होती है, आकाश से पोह फटता है, तो उससे पहले काला होता है, और काला के बाद आप देखिएगा आकाश को, तो आकाश का कलर बिल्कुल नीला हो जाता है शंख की तरह। आप कहीं रात में जाइएगा बराती उराती या मेला उला देखने के लिए, कोशिश कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब आप रात में जगिएगा तो 4
5 कहिए या 3.5 से लेके 4 के बीच में जब आकाश को देखिएगा तो आकाश के रंग में अचानक परिवर्तन होगा और पहली बार जो पो फटेगा वहां पर आकाश का रंग पूरी तरह से क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। कैसा नीला हो जाएगा, शंख की तरह। कहते भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका। अब क्या होगा, थोड़ा देर में ऐसा नजर आएगा कि कोई महिला अपने रसोई घर में जो चूल्हा होता है, कौन चूल्हा, इलेक्ट्रिक नहीं, जो मिट्टी का चूल्हा होता है, उसका सुबह में उनको चारों तरफ से लीपता है और लीपने के बाद जब ये गीला रहता है उसका कलर जो होता है कैसा, काला कलर होता है, काला नहीं कहेंगे, वो जो कलर होगा उसी तरह का कलर हो जाता है किनका, आकाश का। और ये वेला तब कौन सा होगा, उषा का वेला। ये सारा चीज उषा के समय हो रहा है। आगे फिर कभी कह रहे हैं, देखिए थोड़ा सा, अब समय बदलता है, पुनः आकाश के रंग में परिवर्तन होता है। बहुत काली सिल जरासी लाल के सर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खरिया चाक मल दी हो किसी ने। देखिए अब ऐसा लगने लगा जो ही सूरज निकलने को होता है तो आकाश का रंग होता है लगभग काला, और यहां पर ऐसा लगता है, ये कैसा काला होता है, तो आप लोगों ने घर में देखा होगा मसाला पिसने वाला सील, इसको कहते हैं हम लोग लोढ़ी पाटा, घरेलू भाषा बोलते हैं ना। तो जो पाटा होता है, पाटा के ऊपर में कभी वो लाल सूखा मिर्च जो होता है, लाल मिर्च, जब उनको आप पीसते हुए देखिएगा तो ये काला के ऊपर में लगेगा लाल कलर आ गया। देखे होंगे सब कोई ना, ये बार इसको चाट लीजिएगा तो भी मजा आ जाएगा। ठीक, तो ये जो कलर होता है इस तरह का कलर हो जाता कुछ देर के बाद, कभी बताते हैं उषा की बेला में। और थोड़ा सा परिवर्तन होगा, थोड़ा सा समय बदलेगा, तो समय बदलने के बाद देखिए ये काला स्लेट में लगेगा कि कोई लाल पेंसिल से, आप लोग भी लाल पेंसिल का उपयोग किए होंगे प्रारंभिक कक्षा में, तो लाल पेंसिल से लगता है कोई इसको क्या किया है, घस दिया है, कभी को इस प्रकार से लगता है उषा के बेला। थोड़ा सा और बढ़ेंगे तो आकाश के रंग में और परिवर्तन होगा। देखिए कभी क्या कह रहे हैं कि अब जो ही समय बढ़ेगा नील जल में या किसी की, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। देखिए अब कवि यहाँ क्या कह रहे हैं कि अब जो ही सूरज उगने को रहता है, एकदम ये अब निकलने ही वाला होता है, इस समय आकाश का रंग कैसा होता है, आपको लगेगा कि एगो गोरा लड़की नदी में नहा रही है और ऊपर से इसके शरीर का जो कलर होता है उसी कलर की तरह आकाश का कलर हो जाता है। और उसके क्षण तुरंत बाद सूरज जैसे ही उगता है ये सारा कलर खत्म और आकाश का रंग एक ही रह जाता है, वो रंग होता है नीला। और जैसे ही आकाश का रंग स्थिर हो जाता है, नीला हो जाता है, कहता है इसी समय उषा की हो जाती है क्या, समाप्ति। उषा की क्या हो जाती है, समाप्ति, अर्थात उषा का जादू टूट जाता है। इस क्षण ये समय क्या कहलाता है, उषा का बेला।